शुरुल्ला पाक बाबर का नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग ट्राइब 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा गाइस, आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है बेरिश सिनेरियो बीटीसी का। बेरिश सिनेरियो इस वजह से कि आपके पास जो इनफ्लोस हैं वो कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव होना शुरू हो गए हैं। लास्ट टाइम भी ये नेगेटिव हुए थे और वो हुए थे इस पॉइंट के ऊपर जब प्राइसेस नीचे जा रही थी, या इस पॉइंट के ऊपर जब प्राइसेस नीचे जा रही थी। ठीक है, जब भी इनफ्लोज नेगेटिव होते हैं तो आपकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी रिट्रेस करती हैं, नीचे के लेवल्स पे जाती हैं। सेलिंग अब बड़ी ओपन है, नज़र आता है कितनी सेलिंग हो रही है। तो लास्ट टाइम जब ये सिनेरियो हुआ था तो 13% की जो मूव थी वो आई थी। अभी अगर हम इसको देखें तो 13% की मूव अप्रॉक्सीमेटली आपको ले जाती है 1,07,000 1,08,000 के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो बात है समझने वाली वो ये है कि 1 मंथ की कैंडल आपकी क्लोज होने वाली है विद इन 10 डेज। लास्ट मंथली का लो अगर आप देखें तो वो आपका बनता था 1,05,100 के ऊपर। उससे पिछला जो लो था वो आपका बनता 98,000 के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब द पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन फेज आपका जो सबसे लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन फेज था वो ये था। आपके पास तकरीबन 214 215 दिन का ये कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद जब उसने हाई बनाया तो अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर आप इस 3 मंथ्स को मिला लें तो तकरीबन 90 डेज के टाइम पीरियड में वो प्राइस नीचे चलेगी, यानी 2 मंथ्स उसने होल्ड किया और प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, अभी राइट नाउ उसने हाई बनाया लेकिन पहले ही मंथ उसको होल्ड अभी नहीं कर सकी। अभी तो मंथ क्लोज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो प्रिडिक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि अगर प्राइस ने 1,05,000 के लेवल को लूज कर दिया तो क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा मार्केट बेरिश हो जाएगी। 1 लाख के ऊपर सपोर्ट को ढूंढा जाएगा कि 1 लाख के ऊपर सपोर्ट मिलती है कि नहीं। ठीक है, मैं अपने लेवल्स को ओपन करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आए कि यार मार्केट प्ले कैसे होती है, मार्केट की मूव्स कैसे प्ले होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो रीजन है ना, ये रीजन हमने मार्क किया हुआ बहुत पहले से कि मार्केट इस टाइम के ऊपर इस लाइन के ऊपर आ सकती है जो कि आपका 60-70 थाउजेंड का रीजन है। मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन ये लाइन क्या है, ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करे। दिस इज जस्ट अ ट्रेंड लाइन, लेकिन इस ट्रेंड के ऊपर बीटीसी की प्राइस चल रही है। ठीक है, और ये चल रही है जब से बीटीसी 15,000 के ऊपर था तब से ये प्राइस चल रही है और इसको बड़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आई है उसने बाउंस किया है और अच्छा खासा बाउंस किया है और बाउंस किया है ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं आई और इससे ऊपर से ही बाउंस होगी। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी प्राइस आएगी हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखेंगे कि यार आया कि प्राइसेस इसके ऊपर आ रही हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया जाएगा वीकली के ऊपर तो हम थोड़े से बेरिश हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था जब प्राइसेस आई थी 29,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर आई थी, 31,000 के ऊपर प्राइस आई थी। उसके बाद इस ट्रेंड को ब्रेक किया था थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उस पे उसने प्राइस को होल्ड कर लिया था, तो दोबारा से एक उम्मीद जागी कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यही बातें हो रही थी कि नहीं अब बस अब प्राइस मजीद नीचे जाएगी, लोग डरे हुए थे, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया 24,000 के ऊपर और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, अब बेरिश सिनेरियो में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज प्राइसेस जो हैं हमेशा सीधी लाइन में तो मूव नहीं करते। प्राइसेस कभी अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं। कुछ मंथ्स आपके पॉजिटिव होते हैं, कुछ मंथ्स नेगेटिव होते हैं। अगस्त का मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज वेरी पॉजिटिव, लेकिन अब जब एंड हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अब जब भी नेगेटिव मंथ क्लोज होता है उसके बाद नेक्स्ट मंथ में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि जैसे छोटी कैंडल्स क्लोज होती है ना, रेड कैंडल क्लोज होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस मजीद नीचे जा सकेगी। इसी तरह मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि 30 दिनों के अंदर हो रहा होता है तो आपको वो स्लोली ग्रेजुअली वो चीजें नजर आती हैं, एकदम प्ले नहीं होती। लेकिन
मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑल टाइम हाइस के ऊपर मार्केट अभी बैठी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पुल बैक भी आपको नजर आएगा, वॉलेटिलिटी भी आपको नजर आएगी, लेकिन हमने अपने आप को तैयार करना है किस चीज के लिए कि अगर मार्केट गिर जाती है तो कहाँ तक गिर सकती है। ठीक है, उसके लिए अगर हम प्रीवियसली देखें, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया और प्राइस आई 33% नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया फ्रॉम दिस पॉइंट और प्राइस नीचे आई 32.7%, एग्जैक्टली 33%। ठीक है, यानी कि पुल बैक आपके पास कितना आ रहा है, 33% का। तो यहां से अगर हम अंदाजा लगाएं तो 33% का जो पुल बैक है वो आपको ले आएगा 84-85,000 के ऊपर। ठीक है, यानी कि बैक टू दिस सपोर्ट जहां पे प्राइस दोबारा से उठी थी, अगेन आप 84-85,000 के रीजन में प्राइसेस के जाने के चांसेस हो सकते हैं। इजीली प्राइस यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा है कि बार बार बुल रन के अंदर जो रिट्रेस आया है, बिगर पुल बैक आया है, वो आया है यहाँ तक, उसके बाद प्राइसेस ने एक जंप लिया है और सर्ज लिया है और प्राइसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई के ऊपर गई हैं। अब अगर तो मार्केट ने और प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक ना किया जो कि 74,000 का लो है, यानी कि प्रीवियस लो है, इसको ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो इन दैट सिनेरियो अगर 84-85,000 पे प्राइस आती है तो वो एक आपके पास बाइंग जोन होगा, ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन होगा। बिकॉज की जो प्रिडिक्शंस है मार्केट की वो ये ही है कि मार्केट जो है वो 1.5 लाख से 175 तक जाएगी। मार्केट यहाँ से भी उठ सकती है, लेकिन अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि अभी नेक्स्ट डे सेलिंग होगी या बाइंग होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस पे नज़र रखते हैं, जो कि इनफ्लोज हैं आ रहे हैं, मार्केट की खबरें क्या आ रही हैं, मार्केट के अंदर क्या ऐसी न्यूज़ आ रही है, जो मार्केट करंट अभी जिस तरह आप देखें कि डाटा आपके पास पीपीआई डाटा क्या आया है, सीपीआई डाटा क्या आया है, ऑब्वियसली इनके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, इन्वेस्टर इनके ऊपर रिलाई करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम ये चीज़ें देखें कि हमारे पास क्या चीज़ है, कौन सा लेवल है जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो वो ये हमारे पास लेवल है 74,000 का, जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है 1 लाख का लेवल ब्रेक हो सकता है बिल्कुल ब्रेक ना हो, 1 लाख से पहले पहले सपोर्ट मिल जाए और मार्केट दोबारा से पुल बैक ले ले, जैसा कि यहाँ पे इसने देखें ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का पॉइंट था 104 के ऊपर। जब आपकी रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गई है, ऑब्वियस सी बात है अब ये एज अ सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे इसको आप ग्रीन कर दें, थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन करते हैं ताकि आपको नजर आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो इन दैट सिनेरियो हम ऑल द वे जो नीचे हमारे पास मेजर सपोर्ट रीजन है वो आपके पास 74,000 से लेके हमारे पास 70,000 तक का मेन रीजन यही बनता है। ठीक है भाई, अगर मजीद इसको ब्रेक किया जाता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, बेरिश सेंटीमेंट अगेन मार्केट में आ जाएगा, बेयर मार्केट के सेंटीमेंट मार्केट में आ जाएगा। और फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 49 से 54,000 तक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और मेरे ख्याल से अगर बेयर मार्केट की ये सिनेरियो बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली बुल मार्केट का सिनेरियो तो है नहीं, ये वो सिनेरियो है कि प्राइसेस मजीद नीचे जाती जाती हैं, मजीद सेलिंग होती रहती है, मजीद आपके पास जो है रिट्रेस होता रहता है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है वो 60,000 से नीचे प्राइस जाना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो बीटीसी की अपनी प्राइस है इस टाइम, एक बीटीसी को बनाने की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपके पास 55 to 60,000 कॉस्ट कर रही है। ठीक है, और जो पुराने जो माइनर्स हैं उनको जो कॉस्ट कर रही है 45,000 से 50,000 कॉस्ट कर रही है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि एक बीटीसी को माइन करने की कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, माइनर्स को तो प्राइसेस मेरे ख्याल से उस लेवल से नीचे नहीं जाएंगी, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगी। ये लॉन्गर ट्रेंड लाइन है, बीटीसी की प्राइस अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्टिन्यूसली एवरी सिंगल डे आपके पास इनफ्लोज आते हैं, आउटफ्लोज आते हैं, मार्केट में इनफ्लोज आउटफ्लोज चलते रहेंगे। लेकिन हमने अपने लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है, ताकि जब वो पॉइंट आए कि प्राइस आप इस लेवल पे आ गई है तो आप ऑल इन चले जाएं विदाउट दैट हेजिटेशन के जी बस मैं डर गया हूँ। जब लोग डरे हुए होंगे हम बाय करेंगे, और जब लोग खुश होंगे मज़ीद बाय करने लगेंगे, हाईएस्ट लेवल पे होंगे, तो हम वहाँ पे सेल कर देंगे। यही ट्रेडिंग है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।